राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी असम की एक लोक कथा है जिसका शीर्षक है शिवजी के वाहन का चुनाव। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब शिवजी के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें पैदल ही जंगल से पर्वत की यात्रा करनी पड़ती, जबकि अन्य सभी देवी देवताओं के पास उनके अपने वाहन थे। एक दिन माता पार्वती शिवजी से बोली, हे महादेव, आप तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने हंसकर कहा, देवी, हम तो रमते जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना? भला साधु भी कभी सवारी करते हैं? माता पार्वती ने अपनी आंखों में आंसू भरकर दुखी स्वर में कहा, पर स्वामी, जब आप अपने शरीर पर भस्म लगाकर बालों की जटा बनाकर नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिवजी ने माता पार्वती को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रहीं। बिना किसी सुख सुविधा के जंगल में रहना माता पार्वती को स्वीकार था, पर वो शिवजी के लिए वाहन चाहती थी। माता पार्वती नहीं मानी तो अब भोले भंडारी चिंतित हो गए कि भला अब अपना वाहन किसे बनाए। उन्होंने सभी देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवों तक उनका संदेशा पहुंचाया। नारद मुनि से शिवजी का संदेशा सुनकर सभी देवता डर गए कि कहीं महादेव उनसे उनके ही वाहन न ले ले। सभी देवता कोई न कोई बहाना बनाकर अपने निवास स्थान पर ही बैठे रहे। जब शिवजी ने देखा कि उनका संदेशा पाकर भी कोई देवता नहीं आए, जिस कारण माता पार्वती भी उदास हो गई, तब शिवजी ने एक हुंकार लगाई। उनकी हुंकार सुनकर जंगल के सभी जानवर उनके समक्ष आ पहुँचे। सभी जानवरों को देखकर शिवजी ने उनसे कहा कि तुम सबकी माता पार्वती चाहती है कि मेरे पास भी कोई वाहन होना चाहिए, तो बताओ तुम सब में से कौन बनेगा मेरा वाहन? महादेव की बात सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। एक छोटा सा खरगोश फुदक कर सामने आया और बोला, भगवान, आप मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। खरगोश की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी शेर ने गरज कर कहा, मूर्ख खरगोश, मेरे होते हुए तेरी जुर्रत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? बेचारा खरगोश शेर की गर्जना सुनकर डर गया और चुपचाप एक कोने में बैठकर गाजर खाने लगा। फिर शेर ने हाथ जोड़कर शिवजी से कहा, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, ताकत में भी मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, आप मुझे ही अपनी सवारी बना ले। उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हाथी बीच में बोल पड़ा, अरे ऐसे कैसे तुम महादेव के वाहन बन जाओगे? मेरे अलावा कोई भी इस काम के लिए ठीक नहीं है। मैं गर्मियों के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को नहलाया करूँगा। भगवान, आप मुझे ही अपना वाहन बना लीजिए। अब जंगली सूअर कौन सा कम था, वह भी अपनी थूथन को हिलाते हुए कहने लगा, भगवान, आप मुझे अपना वाहन बना लीजिए, मैं साफ सुथरा रहने की कोशिश करूँगा। फिर वो अपने शरीर के कीचड़ को चाटने लगा। तभी कस्तूरी हिरन ने अपनी नाक पर हाथ रखा और बोला, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है तुझसे, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया महादेव का वाहन बनने वाला। महादेव तो मेरी पीठ पर ही सवारी करेंगे। इसी तरह जंगल के सभी जंगली जानवर शिवजी का वाहन बनने के लिए अपना अपना दावा ठोकने लगे और आपस में ही बहस करने लगे। सबकी कोलाहल सुनकर महादेव ने सबको शांत कराया और बोले, कुछ दिनों बाद मैं तुम सभी से एक चीज मांगूंगा, जो वो चीज लाकर मुझे दे देगा वही मेरा वाहन बनेगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा खड़ा शिवजी की शर्त सुन रहा था। उस दिन के बाद वह छिप छिप कर शिवजी और माता पार्वती की बातें सुनने लगा। घंटों घंटों तक वो भूख प्यास की परवाह किए बिना छिपकर खड़ा रहता कि किसी तरह पता चल सके कि शिवजी सभी जानवरों से क्या मांग करने वाले हैं। एक दिन उसे पता चला कि शिवजी बरसात के मौसम में सभी जानवरों से सूखी हुई लकड़ियां मांगने वाले हैं। उसने पहले से ही सारी तैयारी कर ली। जंगल से ढेर सारी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके उनके गट्ठर बनाकर अपने पास रख लिए। बरसात का मौसम आया, सारा जंगल पानी से भर गया। तब शिवजी ने सभी जानवरों को बुलाया और उनसे सूखी हुई लकड़ियों की मांग की। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब नंदी बैल गया और बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर ले आया। ये देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन जानते थे कि नंदी बैल ने छुपकर उनकी बातें सुनी हैं, लेकिन फिर भी नंदी की स्वामी भक्ति को देखकर उन्होंने नंदी बैल को ही अपना वाहन चुन लिया। जंगल के सारे जानवर महादेव और माता पार्वती की जय जयकार करते हुए लौट गए। अब शिवजी के पास नंदी बैल के रूप में अपना वाहन था, जिसे देखकर माता पार्वती भी बहुत प्रसन्न हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।